100 योजन बाकी था ना, तभी वो लेने गए वहाँ आया तो वो पुल पूरा हो गया। पूरा हुआ तो तभी तो उन्होंने कहा था कि मेरे को पता कैसे चलेगा कि ये पूरा हो गया, आपका काम सफल हो गया। तो उन्होंने कहा था कि आसमान में तितलियां उड़ने लगेंगी तुम्हारे पास। समझना मेरी बात, कुछ तो समझ जाना तुम। तो जब वो लेके आ रहे थे तो तितलियां उड़ने लगी, तो वो समझ गए कि मेरे प्रभु का कार्य हो गया, अब इसकी क्या जरूरत है। ठीक है, तो उन्होंने यही रख दिया वहां से, क्योंकि वो वचन दे के आए थे गोवर्धन पर्वत को कि चलो तुमको भगवान के दर्शन हो जाएंगे, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। वो तो आसरा लेके आया ही था। उद्दालक का पुत्र था ना, उद्दालक पर्वत का पुत्र था वो। तो लेके आए ही। नहीं, द्रोणाचल का पुत्र था। कौन? गोवर्धन पर्वत द्रोणाचल का पुत्र था ना। द्रोणाचार्य का पुत्र कैसे है? द्रोणाचल पर्वत का पुत्र था ये। द्रोणाचार्य पर्वत नहीं है, मैं बता रहा हूँ उसका नाम मेरे को थोड़ा सा याद नहीं। जब हनुमान जी जड़ी बूटी लेने जा रहे थे ठीक है हिमालय में, तो वहाँ पर्वत एक प्रकट हुआ था, एक पर्वत प्रकट मैनारद ऐसे कुछ ऐसे कुछ पर्वत, मेरे को थोड़ा सा सॉरी समझ आता है, उसका नाम नहीं आ रहा, बाकी याद है। तो वहां उन्होंने क्या कहा था, रुकने के लिए प्रकट कि आप यहाँ पे मेरे पर्वत में थोड़ा सा आराम कर लो, थोड़ा सा 2 मिनट आप विश्राम कर लो। तो आराम हुआ, मैं बता रहा हूँ। तो वो उसका वाक्यम है, उसका उसके वंशज थे ये गोवर्धन पर्वत। तो उन्होंने जब कहा था, पर उन्होंने कहा था कि नहीं, मैं अपने प्रभु के राम के लिए काज में निकला हूँ, तो मैं आराम कैसे कर सकता हूँ, तो मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं आराम नहीं करूंगा। बराबर भगवान ने कहा। ठीक है, लेकिन वंशज थे, फिर इसके उसमें फिर लेके आए थे, तब वहां से इनका संबंध है यहाँ से। अच्छा, फिर जब लेके आया तो उन्होंने वहां रख दिया, तो उन्होंने कहा ये तो आपकी भाई जवान थोड़ी ना हुई, ये तो गलत है, मेरे को कैसे भगवान के दर्शन होंगे। ठीक है ना। तो फिर हनुमान जी ने वहां वचन दिया था कि नहीं, द्वापर में भगवान तुम्हारे पास चल के, अब तुम नहीं जा पाए वहां, ठीक है, मैं लेके चल रहा था, लेकिन अब भगवान स्वयं तुम्हारे पास आएंगे, चल के आएंगे, तुम्हारी पूजा ऊपर चलेंगे, गौ आचारेंगे सब। ठीक है, वो छिंगे से उठा लिया था गोवर्धन पर्वत को, इससे उठाया था अंगली से, बाल रूप में, जब इंद्र ने अहंकार मचा दिया था, वो भी कैसे उठा लिया था, सबको नीचे संभाल लिया। और योगी का रूप दिखाया, वो योग का रूप दिखाया है ना। तो ऐसे कर देखो दर्शन हुए, गोवर्धन को पर्वत पर स्वयं भगवान चल के आए, तो फिर अब ये क्या चल रहा है, कलयुग। तो कलयुग में अब एक ही है भक्तों के लिए, केवल भक्तों के लिए संपर्क में एक है कलयुग। गोवर्धन मारा था तुलसीदास ने, नंदा तुलसीदास कुट मारी है અને નંદાથી ગોવર્ધન મારી। આનો ઇતિહાસ બીજો હતો ને, ગિરિરાજ છે ને, પુલસ્ત્ય ઋષિ કે છે લઈને આવતા, મેં મારો વાંચવાનું પુરાણ વાંચવાનું છે ટૂંકમાં તુલસીદાસ ને નંદાસ બે ભાઈઓ ને, તો તુલસીદાસ ચિત્રકૂટ મારી, નંદાસ ગોવર્ધન મારી। तुलसीदास राम ना भक्त था, लेकिन इतना कोई सा भी प्रश्न तुम छेड़ दो, मैं को कुछ मालूम नहीं है, मेरे को कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन जो भी प्रश्न छोड़ोगे उसका उत्तर मैं दूंगा। जो भी प्रश्न छोड़ दोगे, कैसे भी छोड़ दोगे तुम, तो उसका उत्तर यही मिले। जानता मैं कुछ नहीं। अभी जितनी बातें भी सत्संग जब से चला, जब से अपन छेड़ा, तो क्या तुमको गणपति का शेर कैसे कट गया था? गणपति का शेर इसलिए कट गया था क्योंकि वो जब माता पार्वती अंदर स्नान कर रही थी, ठीक है ना, तो उन्होंने पुत्र से क्या कहा था, पुत्र गणेश के अंदर कोई ना आए, मैं स्नान करने जा रही हूँ, अंदर कोई ना आए। ठीक है ना, माता ने परमिट दिया था, तो कैसे अंदर जाने देते। ठीक है, तो नारद जी को भी नहीं जाने दिया था, माता पार्वती से एजेंट मिलना था, कार्य था। ठीक है ना, उनको नहीं जाने दिया। ब्रह्मा जी भी आए तो नहीं जाने दिया, ब्रह्मा जी से भी लड़ाई हुई थी, वो भी हार गए थे, विष्णु जी भी हार गए थे, नारद भी हार गए थे, देवगण भी हार गए थे। ये बालक कौन है, क्योंकि माता ने अपने उससे प्रकट किया था। गणेश कौन है? गणेश तो चलो आपने ये कह दिया, गणेश कौन है मालूम? कृष्ण का अवतार। गणेश कृष्ण का अवतार नहीं है, गणेश ही मेन सर्व कौन है, गणेश। गणेश से बड़ा तो कोई देवता ही नहीं, वो ना देवी ना देवता। माता पार्वती ने गणेश की पूजा आराधना किया है, जब जाके गणेश पैदा, मतलब पैदा उनकी कोख से नहीं हुए, नहीं, गणेश उनकी कोख से पैदा नहीं हुए, उन्होंने तप किया, जब जाके गणेश
गणेश का रूप किसी ने देखा था? गणेश किस में वास करते हैं? गणेश का रूप किसी ने नहीं देखा। वो भी आज भी कहते हैं, मैंने अभी बताया था कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो आपने ये ऐसे बना देखा होगा जेठ का प्रकार, हाँ वो गणेश का रूप में। कोई अगर कार्यक्रम अनुष्ठान कोई करते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से बनाते हैं। स्वस्तिक क्या बोलते हैं? हाँ स्वस्तिक बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना? स्वस्तिक साथिया। गणेश का रूप ये है। પેપર લઈ પણ એમાં ઓલું લખેલું ભલે દિયા વાહ ક્યાં કઈ છે પરવાય स्वस्तिक बाबू। એ સ્વસ્તિક છે। ये गणेश का रूप है मेन, स्वस्तिक। ठीक है। गणेश का अवतार क्या है ये। तो फिर बाल रूप में तो फिर उन्होंने बालक रूप में गणेश क्या था? गणेश का सिर अलग था, वो तो काटने के बाद फिर ये ऐरावत हाथी का सिर लगाया था। ऐरावत हाथी का किसका लगाया था? ऐरावत हाथी का फिर सिर लगाया गया था उस पे गणेश जी में। पहले तो बालक ही थे, ठीक है ना। तो जब वो स्नान करने के लिए गई तो फिर भोलेनाथ से स्वयं लड़ाई हुई, भोलेनाथ से स्वयं। फिर तो भोलेनाथ ने अपना पाशुपाशी यंत्र जब चलाया ना, उनके पास वज्र का अस्त्र, उनके पास क्या था? मूसल। गणेश के पास माता ने दिया था उनके, भाई वो तो जगह जन, वो तो माता है, उसी के भिन्न भिन्न रूप है, उसी के भिन्न भिन्न रूप है। तो फिर उन्होंने जब नहीं जाने, भोलेनाथ को भी नहीं जाने दिया, वो तो पति है ना उनके, साथ लड़ाई की। और क्या, माता का भाई वचन है। उसने कहा कि कौन है? तो उन्होंने कहा मैं माता का पुत्र हूँ। उन्होंने कहा भाई ऐसे कैसे रातों रात में माता का पुत्र हो गया भाई को? એને क्या खबर थी? तो खबर में मारा पिताश्री से ओळखता જ नता। तब फिर जब हड्डी हो गए, नहीं माने, तो फिर उन्होंने त्रिशूल से सिर काट दिया। जब सिर काट दिया, जब उसने चिल्लाया गणेश जी ने माते माते, माता जब निकल के आई तो क्या हुआ? सिर उसका अलग, बालक अलग। तो माता को भयंकर क्रोध जहाँ आ गया तो उसने अपना विकराल रूप ले लिया। जब विकराल रूप ले लिया तो पृथ्वी में तांडव मचा दिया, बस एकदम सब। जब मेरा बालक ही नहीं है तो मैं सृष्टि ही नहीं रहने दूंगी, नहीं तो मेरे बालक को तुरंत जीवित किया जाए। ये अनजान था, क्योंकि मैंने इसको कहा था, वो तो अपनी ड्यूटी में था ही। कैसे अंदर आना देता? कैसे अंदर आने देता? अगर ये जीवित होगी तो पृथ्वी बची, सारी पृथ्वी का विनाश कर दूंगी। चामुंडा काली, भद्र काली, क्षमा करो, साधु सुधा, सबको एकदम अर्चित कर दिया, सबको विनाश करने में भेज दिया। विनाश करो एकदम, प्रलय आने लगा। तो उन्होंने फिर कहा महाराज को सोचा माता से क्षमा आप कैसे मांगे, माता का क्रोध क्षमा कैसे करें। फिर उनका फिर विष्णु जी को भेजा कि आप चले जाओ पश्चिम की दिशा की ओर। पहला प्राणी, तुमको वन में जाते समय जो भी पहला प्राणी मिले, उसका सिर काट के दिया, ठीक है ना। तो पहला प्राणी जब गए तो हाथी मिला था उनको। कौन? ऐरावत हाथी अपने उसमें अहंकार में भाग रहा था। उसके इतने पाप था उसके अंदर, तो वो तो मुख से लिए भाग ही रहा था। तो फिर उसका चक्र तब फिर कहा था कि सब देवी देवताओं से सबसे पहले नंबर आराध्य कौन रहेगा? गणेश। कोई भी देवता पूजा करेगा, कौन करेगा? तो किसकी करेगा? प्रथम नंबर गणेश की। मेरे पुत्र की पूजा होगी तब मेरा क्रोध शांत होगा। जीवित होने से कुछ मतलब नहीं है, भगवान ने वसन है, जीवित तो तुमने कर दिया कि मेरा भी कोई मतलब का नहीं, इसका इतना योग चाहिए। तो फिर उन्होंने हाँ माते विष्णु जी से, ब्रह्मा जी से सबसे बड़े गणेश है, तो फिर सबसे बड़े गणेश जी के नहीं। तो यहाँ से ऐसे उत्पन्न नहीं हुई थी गणेश जी। सही बोला ना माताजी, वसन आप्યું भगवान भोળાનાથે। તમારા ગણેશનો આ જગત સૃષ્ટિ પહેલા આનું પૂજન કરશે તો જ એનું કાર્ય સિદ્ધ થાય। हाँ ભોળાનાથ ને છે ને એને તો ગણ નંદી, એટલે આ પાર્વતીજીને એની શક્તિ શું કીધું કે તમે એક એવો ગણ બનાવો કે આ નંદી નો એનું શંકર ભગવાન નું કામ કરે। નંદી अब एक मिनट मेरी बात सुनो, ठीक है।
इधर विष्णु जी का अवतार कैसे हुआ, ब्रह्मा जी का अवतार कैसे हुआ, भोलेनाथ का अवतार कैसे हुआ। अच्छा आप लोग भी सत्संग में बैठते हो, हाँ ठीक है ना, तो आप मेरे कोई, अब मैं सभी से पूछता हूँ इतने में, सभी से मैं से पूछता हूँ, तो ये बताइए कि आपके विष्णु जी का जन्म कैसे हुआ, उसको जन्म किसने दिया, शंकर जी को जन्म किसने दिया, ब्रह्मा जी को जन्म किसने दिया, इसको ही मेरे चलो आप लोग आंसर बता दो तो मैं मान जाऊंगा, फकीर ही छोड़ दूंगा तुम्हें, आज से ही आप लोगों का चेला बन जाऊंगा अगर आप ये बता, मैं आपका चेला बन जाऊंगा ये सब वो छोड़ के, सच कह रहा हूँ, तुम्हारे घर में गाय का गोबर फेंकूंगा, सब झाड़ू लगाऊंगा, पोछा लगाऊंगा, अगर आप इसका उत्तर दे दो तो। आपने जितनी बात छेड़ी मैंने तो आपका आंसर दिया, मेरा तो नहीं कह पाया कि नहीं बापू ये गलत किया आपने, बताया सही है, समझना हमारी बात को, तुम्हारी तो इतनी वो नहीं कि तुमने हमको गलत शब्द कर सको, लेकिन हम तुमको गलत शब्द इसी में कर देंगे, क्या जानते हो बताओ। तो फिर यहाँ से आपने पूछा तो इनसे बड़ा तो कोई है नहीं, तो इनको जन्म कैसे कहाँ से हुआ, ब्रह्मा विष्णु प्रकट हुए, प्रकट होने वाला, प्रकट करने वाला भी तो कोई होगा, ऐसे थोड़ी ना प्रकट। इसकी माता का नाम दुर्गा है ऐसा सुना है, निरंजन। दुर्गा तो माता पार्वती का रूप, दुर्गा तो माता पार्वती का रूप, उसका माता पिता है बाबू, पुस्तक में मैंने, अब मैं वही तो हम पूछ रहे हैं ना, शक्ति से उत्पन्न हुए, तो शक्ति थी हत्या तो એમાં એવું લખેલ છે કે એના પિંજન સ્વરૂપ પરબ્રહ્મ પોતે માતા दुर्गा એને प्रकट किया। अब मैं बताऊं कहाँ से कैसे उत्पन्न, भले बाबू जी, ठीक है, आप लोगों को तो हालात नहीं मतलब, अब मैं बता रहा हूँ कि कहाँ से उत्पन्न हुई विष्णु जी की। अब विष्णु जी की, शंकर जी के जो विष्णु जी के जो इसका चंदन का तिलक है, ये चिट्टान वज्र की चिट्टान नहीं होती अपने आप ही थी लगा, इससे विष्णु जी की यहाँ से भोलेनाथ की क्या थी, एक चिट्टान, चिट्टान का स्वरूप रहे भोलेनाथ का, यहाँ से उत्पन्न नहीं है, सर से, सर ये तिलक से, सर से, हाँ तिलक से किसकी उत्पन्न है, विष्णु भगवान बोल, विष्णु की नहीं, विष्णु की उससे है पीपल के पत्ते से, पत्रम पुटस्यम यूलोवे, ठीक है ना, विष्णु जी की यहाँ से है, एक नाभि में थी, और उनका जन्म देना जो मैंने बताया कि गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु देवो महेश्वर, ये छोटे हो गए, गुरु रे साक्षात पर ब्रह्मा, जो ओम का जो मैंने ये बनाया आपको, स्वस्तिक, ओमकार स्वस्तिक, ठीक है, जो मैंने ये बताया केवल यही, ये ना किसी, ये ना इसका ना कोई रूप है, ना ये किसी को दिखता है, ना कि किसी को, अगर आप ब्रह्मास्त्र पूर्वक आप इसका स्मरण करोगे तो आप वो ये इसी रूप में आपके पास आएगा, इस रूप में। तो विष्णु को भी इसी रूप में यहाँ से सृष्टि की रचना फिर इन्होंने की है, समझ गए आप बात को हमारी। जब फिर इन्होंने फिर पीपल के पत्ते से विष्णु जी का अवतार हुआ, उसका दूध, जो पीपल अगर पत्ता तोड़ोगे तो उसका दूध निकलता है, दूध निकलता है, तो वहां से विष्णु जी की उत्पत्ति हुई। भोलेनाथ की कहाँ से फिर हुई, जब उन्होंने कहा तो भाई अकेले तो वो चलाएंगे नहीं संसार विष्णु जी, तो उन्होंने कहा कि अकेले तो हम चलाएंगे नहीं, तो संहार करने वाला पैदा किया, रक्षा करने वाला पैदा किया, पोषण करने, तमोगुण सत्वगुण और रजोगुण, तीनों गुणों से समझना मेरी बात। अच्छा, तो फिर जब उन्होंने ये किया तो फिर यहाँ से शंकर जी का जब चिट्टान, उनकी क्या है, उसका रूप लेके वो तो हजार मनासी है, उनका विनाश कब होगा, जब विष्णु जी का विनाश, जब विष्णु जी नहीं रहेंगे तो ना ब्रह्मा रहेगा ना शिव रहेगा, ना ही सृष्टि रहेगी। क्यों, ये ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी कौन है, सृष्टि के पालन करता, रचयिता। शंकर जी कौन है, संहार करता, लेने देने वाला वही है, ज्येष्ठ नाश का संहार करने वाला। तो विष्णु जी तो ऐसा है तो पालन करने वाला, जैसे आप लोग पूजा करो, धर्म करो, कुछ भी करो तो वो फल देने, पालन करने वाला, पालन सम्मान करने वाला ब्रह्मा जी, विष्णु जी ब्रह्मा जी उत्पन्न करवा, रजोगुणी છે, વિષ્ણુ પાલન પોષણ, વિષ્ણુ સત્વગુણી છે ને શંકર તમોગુણી,
वो क्योंकि लेने शंकर जी देना। तब लीन रहते हैं, तपस्या में लीन रहते हैं। આકાશ તત્વ છે ને એ તમો ગુણી છે, समझ रहे हो આકાશ बात को? તત્વ. અને આપણું જે મન છે ને यहाँ મન से મન છે એ સત્વ ગુણી છે, બુદ્ધિ છે એ सृष्टि की उत्पत्ति यहाँ से हुआ। फिर यहाँ से फिर भी नहीं हुआ, फिर ब्रह्मा जी के फिर 4 मानस पुत्र हुए, सनक सनंदन हाँ, सनक, सनातन। कुमार। ये आदि उदासी, हम भी आदि उदासी। यहाँ से सृष्टि की रचना इनके फिर ऋषि 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 सब दुर्वास कहते हैं, ऋषि इतने हुए, ऋषि दुर्वासा ऋषि सब इतने हुए। મનો तो यहाँ મનો से શત્રુપમાં ઉત્પન્ન. यहाँ से फिर चालू होता रहा। ये वायर बढ़ती है, पंखो बदल देते हैं और शक्कर से हम फेरे अधे कोई बात नहीं, चल ભલે દેવો. वो मैंने पुराण में पढ़ा था, ये गणपति का जो सिर कटा ना वो शनि की दृष्टि पड़ी नहीं 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 नहीं, ये गलत है। ये तो गलत दिखा है। कि शनि की दृष्टि पड़ी. शनि की दया है, उसकी पत्नी थी जो छाया, ठीक है ना, उसको शराब था, शनि का शराब सूर्य भगवान ने दिया है। हाँ, सूर्य भगवान ने दिया। क्योंकि शनि, एक मिनट, जब शनि किसी को अगर नजर मिला के अगर देख देता ना तो वो भस्म हो जाता। हाँ. मतलब उनकी आंख में इतना तेज था कि अगर वो ऐसे हेरते नहीं थे, ऐसे हेर दे शनि तो वो भस्म हो जाता। ભસ્મ હો જાતા. सूर्य पुत्र है ना बाबू। तो छाया संगना. छाया का रूप है। छाया का रूप है। संगना અને છાયા. हाँ, ये दोनों બેન बहन પત્ની, बहन है। બેન એની પત્ની. ये दोनों बहन में સૂર્યની. સંગના સૂર્ય અને આ હતી આની પુત્રી આ વિશ્વકર્માની. और संगना. रन्ना दे की એ ઈ બે એક જ રણાને ને ઈ બે એક જ કહેવાય. बहन बहन વિશ્વકર્માની પુત્રી હતી સંગના. संगना। આ એ સૂર્યની પત્ની હતી, એને તાપ લાગ્યો બહુ એટલે ઈ અહીંયાથી ભાગી ગઈ અને એની છાયા રાખી, એની છાયા એનો જે પડછાયો હતો ને એ મૂકીને આવી આવી. नहीं हो સાધુ સાધુ એ સંગ એટલે એનાથી ઉત્પન્ન થયા કોણ? શનિદેવ. શ્રાદ્ધ આવડ્યા શનિદેવ. दो हैं, दो दो भाई हैं, ये शनि है, તાપી. हाँ. તાપી दो भाई हैं काफी ये। તાપી તે પછી આપડા 3 ઉત્પન્ન હોવા છે. दो 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 है, 2 હોય 3. नहीं दो सूर्य पुत्री तापी केवाय ना पड़े। આ એ સંજ્ઞા છાયાની दो પુત્રી છે. है, दो ઓના બે થયા. સંજ્ઞાના કોણ? યમુનાજી यमुना जी અને યમરાજ. यमराज એ બે એના, आई बेन भाई बे એ બેન ભાઈ એના. अपना गाँव सुने हमारा। आपने कम से कम इनको बुला दिया तो दम लगती जा रही है, फिर वचन होते जा रहे हैं। એટલે તો બાપુ સમાવી સાધુ અહીંયા બધું થાય તમારે છોકરી અમે ગોતી લીધા। બહુ અત્યારે આપણે છે અહીંયા આપણે મધુવન, અહીંયા કૃષ્ણ को वास रहता है. हाँ जी, वो उसको धुन उसको बोलते हैं मधुबन। मधुबन। મધુપુરી. मधुवन. मधुबन वहाँ चंदन बरसता है, वहाँ और रात को नहीं कोई जाने देते. नहीं, चंदन बरसता है उधर। अगर आप कोरा वस्त्र कुछ भी डाल दोगे ऐसे पेड़ों के नीचे, वहाँ करौंदा बोलते हैं हमारे यहाँ, कांटे जैसे पेड़ होता है, कांटे कांटे जैसे पेड़ है, तो उसके नीचे आप वैसे हो या फिर वहाँ का उपरक्षा लेना है वहाँ का, ये सच है। तो वहाँ क्या है, आज भी रासलीला करते हैं भगवान, वहाँ पर रासलीला होती है, दतून रखी जाती है, तो वो दतून जमी हुई मिलती है, झूला डालते हैं तो झूला थोड़ा सा मतलब फिर उससे मिलता है ना। कोई तो बैठा हुआ लगे। मतलब आते हैं तो वहाँ पे क्या कि जब आते हैं तो फिर वहाँ पे फिर क्या दिखता नहीं कोई 10 बजे के बाद अरे मृत्यु हो जाती है। दिखते तो हैं પણ પતિ છે ભાઈ. उधर से दिखते तो हैं क्योंकि बिल्कुल साक्षात रूप में आते हैं, वहाँ रासलीला करते हैं। उधर से मधुवन. भगवान ना मधुबन दर्शन में वहाँ भी उधर। आज भी नृत्य करते हैं वहाँ पे। हाँ. मधुबन में हाँ, किसी ने देख लिया तो वो जीता नहीं है, 1.25 घंटे में मृत्यु हो जाती है उसकी, उधर से जय बाबू। ठीक है ना। तो इसलिए वो समय से आरती हुई, पट बंद हुए, बस निकलो। फिर सुबह 5 बजे 4 बजे आते हैं, सुबह आते हैं, फिर पुजारी आता है, तारा खुलता है तो सब। કોઈ મકાન બકાન હોય ને બારી વાળો બંધ हाँ, કરીને પછી तो वहाँ चंदन बरसता। जब वो आते हैं ना तो रात में जब रासलीला करते हैं, नृत्य करते हैं, तो आकाश से बिल्कुल जब कोरा कपड़ा डालोगे, जब आप सुबह उसको उठाओगे तो आपको उसमें चंदन मिलेगा, वो खुशबू ऐसी रहेगी बहुत भयंकर उस वस्त्र में।
હાલી રહેતા એ અંદરનો વરસાદ થાય ટૂંકમાં આપણે